हाँ जी, सिलेक्शन बेसिकली क्या है? सिलेक्शन है, इट्स अ प्रोसेस वेयर यू आर कटिंग डाउन और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू द मोस्ट लाइकली एप्लीकेंट। ओके, रिक्रूटमेंट में क्या था? एक पॉजिटिव रिक्रूटमेंट को हम कहते हैं पॉजिटिव प्रोग्राम, जबकि सिलेक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव प्रोग्राम। रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इंड्यूस करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन अप्लाई करें, और सिलेक्शन में हम क्या करते हैं? कट शॉर्ट करते हैं कि कौन से लोग चाहिए जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकें, प्लेस कर सकें, ओके, एट ए राइट पोजीशन एट राइट टाइम। ओके, तो ये सिलेक्शन का काम है। Fine. So, selection is the process of differentiating between applicants in order to identify those with the greater likelihood of success. तो उनमें से हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना हमारे को, और आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो हमारे काम को फुलफिल करते हैं, हमारी प्रोसेस को फुलफिल करते हैं। वो हमें क्या कहते हैं? सिलेक्शन में हम उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको क्या कहते हैं? प्लेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं लोगों से। ओके, आपने रिक्रूटमेंट फॉर्म भर के भेज दिया। जब आपको ऑफिस में पहुंचोगे, तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा फ्रेश, कि आप अभी ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के दो। तो वहाँ ही हम चेक कर लेते हैं कि लोगों को फॉर्म भरना आता है कि नहीं आता है, तो उसमें ही कई लोग हट जाएँगे। फिर इनिशियल स्क्रीनिंग इंटरव्यू होती है, वहाँ आपके बारे में जाना जाता है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से पढ़ाई की है। ये सारी चीज़ें इनिशियल स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें आपको कट शॉर्ट किया जाता है कि ये लोगों को रिक्रूट करना है या नहीं करना है। ओके। फिर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग वगैरह सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया जाता है। ओके। तो ये आपके पास क्या है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाती है। फिर आपके पास आता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ओके, कि आपके टेस्ट कंडक्ट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट का, कि आपको क्या कहते हैं, अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है। कई तरह के टेस्ट होते हैं आपके पास एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। उसमें देखते हैं, एक मिनट। ये है आपके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। ओके, एक मिनट। हाँ, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हैं, दो तरह के टेस्ट हैं, एक है एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट में आपके पास है एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में फ़र्क होता है। ये है एटीट्यूड टेस्ट और ये है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड होता है आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, कि आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, कितनी जल्दी आप ग्रास्प करते हो, अंडरस्टैंड करते हो और फंक्शनिंग करते हो। ओके, फिर अचीवमेंट टेस्ट, के आपको कोई टारगेट दिया गया, आपने कितनी जल्दी, कितनी प्रॉक्सिमिटी से, कितना परसेंट आपने उसको अकम्प्लिश किया। अगर 100 में से 90% लिया, 95% लिया, तो वो आपके पास है। फिर है इंटेलिजेंस टेस्ट। आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है मल्टीपल मल्टीपल एस्पेक्ट्स में, कि अगर आपको मल्टीटास्किंग जॉब्स दे दी जाएं इकट्ठी एक ही बारी में, तो आपका दिमाग कितनी तेज़ी से हर जॉब को हैंडल करने में चलता है, वो इंटेलिजेंट टेस्ट है। फिर है जजमेंट टेस्ट। आपकी जजमेंट, इंट्यूशन को चेक किया जाता है, कि आपका इंट्यूसिवनेस कितना स्ट्रांग है किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी चीज़ की हैपनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो है आपके पास जजमेंट टेस्ट। फिर आ जाओ पर्सनालिटी टेस्ट पे। 4 तरह के टेस्ट हैं। इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट कितना है। अब कई टीचर्स हैं तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में या कई इंस्टीट्यूशंस में, जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए जाते हैं नौकरी पे। ओके, उनका काम नहीं है, या जॉब पे कहीं जाते हैं कि ठीक है यार, पैसे तो मिल रहे हैं ना, सरकारी नौकरी में बहुत सारे टीचर्स जाते हैं, पैसे तो मिल रहे हैं ना, काम करवाएं ना करवाएं, हमें क्या है, बीड़ी पी के आ जाएंगे। तो मतलब दैट इज व्हाट द इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट तो खेती में है, मगर आपको पैसे चाहिए,
क्योंकि आपके पास ज़मीन कम है, उस पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली और गवर्नमेंट जॉब में आप वेले बैठ के आ जाते हो क्योंकि आपका मन ही नहीं है वो काम करने का जो आपसे करवाया जा रहा है। और जो आपका मन करने का है उसमें पैसा नहीं है, तो बस ये सारा चल रहा है। तो इंटरेस्ट टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब में। ये देखना कि अगर इसको ये जॉब दी जा रही है, क्या ये मन लगा के, मज़े लेके इसको काम को करता है या बस टाइम पास करने के लिए बैठा हुआ है? मतलब इस बंदे को एम्प्लॉय क्यों करें? फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? पॉज़िटिव है, नेगेटिव है? पॉज़िटिव का मतलब ये नहीं होता कि आपके बॉस ने जो कह दिया हम आप मतलब ये तो वो एक कहावत होगी ना, आप दिन को रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। ये पॉज़िटिव नहीं होता, ये फूलिशनेस होती है। ओके, पॉजिटिविटी क्या होती है? व्हेन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोफेशनलिज्म। आपके प्रोफेशनल जो टास्क दी है और आप उसको गलत होने के बावजूद आप उसे करते हो। मान लीजिए कि अगर आपका बॉस कहे कि नहीं, जहाज नीचे वाली डायरेक्शन में चलाना है, तभी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। तो क्या आप चलाओगे? क्योंकि आपको पता है जहाज नीचे जाएगा तो जमीन में टकरा के मर जाओगे। ओके, तो ये आपकी इस अगर आप इसको क्रिटिसाइज़ करते हो इस चीज़ को कि सर नीचे नहीं जाना, टकरा जाएँगे, तो वो इसका मतलब क्या है? पॉज़िटिविटी है आपकी। उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव पर्सनैलिटी है। नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ वो होती हैं, जो गलत को गलत ना बोल के उसके ऊपर काम करती हैं। और पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जो गलत को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती हैं और उनसे रिजल्ट्स बेटर रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करती हैं। ओके, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है कि ये बंदा कैसा है। अगर आप इनका इंस्टीट्यूशन गलत काम कर रहा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, और अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, दैट मीन्स यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। रेदर देन जनरली लोग आपको क्या बोलेंगे कि तू तो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है। हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, गलत चीज़ को गलत कहना पॉज़िटिविटी ही होती है और गलत चीज़ को गलत ना कहना नेगेटिविटी होती है, क्योंकि आप किसी को खड्डे में गिरता देख रहे हो और आप उसको बता भी नहीं रहे हो कि तू खड्डे में गिर रहा है। तो ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये नेगेटिविटी है। सो दैट इज़ व्हाट द पर्सनैलिटी टेस्ट, कि आप कितने इंस्टीट्यूशन के भले का सोचते हो या कितना इंस्टीट्यूशन के नुकसान का सोचते हो। अगर आप भले का सोचते हो, आप क्रिटिसाइज़ करोगे गलत चीज़ों को और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करवाओगे। और अगर आप बुरा सोचते हो इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो आप उस जो गलत हो रहा है उसे और प्रमोट करोगे और वो और गलत होता चले जाएगा और इंस्टीट्यूशन एक दिन खत्म हो जाएगा, बर्बाद होने की डायरेक्शन में चल पड़ेगा। फिर है आपके एटीट्यूड टेस्ट। आपका एटीट्यूड कैसा है? पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में फ़र्क होता है। एटीट्यूड है कि आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव है। हर चीज़ में आपको गलती ढूँढनी है, वो नेगेटिव होता है। वो पर्सनैलिटी नेगेटिव नहीं होती है, वो एटीट्यूड नेगेटिव है कि हर चीज़ को करने से पहले आप टोक देते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, हम तो कर ही नहीं सकते, इसमें तो कुछ निकल के ही नहीं आएगा। ये एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड मतलब कुछ भी करने, जब भी कोई डिफिकल्ट टास्क आपको दी, आपने उसको कह दिया नो, 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 नो। दिस इज़ नॉट द वे वी शुड डू। जो जिस तरीके से हम काम, जैसे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम है, चलने दो ऑनलाइन एग्ज़ाम। व्हाई टू रिस्क थिंग्स व्हेन एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथली। 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं ऑनलाइन, तीसरा होने वाला है कल यूनिट टेस्ट लोगों का। Why then mess up with the health of the students? सारे स्टूडेंट्स ने एक बार ट्राई करके देख लिया, लिख लिया एग्जाम। ओके, लेट इट मूव ऑन। ओके, तो ये क्या है आपका एटीट्यूड, कि आप उसको कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि यार इतने घंटे बैठ के टीवी स्क्रीन के सामने देखना पड़ता है,
स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट इज ए नेगेटिव एटीट्यूड। आप उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उससे आप काम करना सीखते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। ओके, अब यहाँ पे ये पर्सनालिटी से डिफरेंट हो गया। पर्सनालिटी तो इंस्टीट्यूशन की फेवर में या उसके डिसफेवर में, और एटीट्यूड क्या है, हर नए काम में आप कोई ना कोई मिस्टेक निकाल के बैठते हो, उसको अवॉइड करते हो, वो है आपका एटीट्यूड टेस्ट। ओके, कि आप अननेसेसरी गलतियां निकालते हो। फाइन, तो ये आपके पास एस्पेक्ट है। ठीक है जी। फिर है प्रोजेक्टिव टेस्ट के, और कोई प्रोजेक्ट रिगार्डिंग आपके पास टेस्ट हैं। सो यू यू गिव सर्टेन प्रोजेक्ट टू द एम्प्लॉय और टास्क टू द एम्प्लॉय टू परफॉर्म, और अगर वो कंप्लीट करके दे देता है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स, तो उसे प्रोजेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। ओके, क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट। यस सर। यस सर। सर अब एक्चुअल टेस्ट कौन सा होता है? एक्चुअल कौन सा था? एक्चुअल कहाँ पे? पता नहीं, नहीं आप में नहीं लिखा हुआ, मेरे में लिखा हुआ है। एक्चुअल नहीं, यही टेस्ट होते हैं 4। नहीं सर, ये इंडस्ट्रियल ट्रेड टेस्ट, ट्रेड। ट्रेड, और सर तो जो ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट वही है ना आपके पास, कि आप टारगेट्स जो आपको दिए, अचीवमेंट। अचीवमेंट टेस्ट जिसको कह रहे हैं, कि कोई भी काम परफॉर्म करना है। ठीक है, कोई जैसे ड्राइविंग है तो ड्राइविंग कितनी अच्छी से करते हो, या क्या कहते हैं, अगर आपको कह दिया कि टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग कितनी स्पीड से करते हो। ठीक है, या अगर आपको कह दिया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है तो प्रोग्राम कितना अच्छे से आपका चलता है, वो ट्रेड टेस्ट है। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड करना। हाँ जी, अभी हमने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट समझ लिए। फिर आ जाओ रेफरेंस चेक। रेफरेंस में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय को कहा जाता है कि 3 ऐसे नाम लिखो जिनसे हम कंफर्म करें कि आप जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। ओके, या आपके बारे में कुछ भी हमें पता करना हो तो आप 3 ऐसे नाम दो जो आपके बारे में हमें बता सकें। वो रेफरेंस चेक है। मतलब कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया, कभी कभी चोरी तो नहीं किया आपने, कहीं झगड़ा तो नहीं किया, काम अच्छे से किया कि नहीं किया, नहीं, कोई आपके ऊपर और एलिगेशंस तो नहीं है, तो वो सारा कहाँ से चेक करते हैं? रेफरेंस चेक से। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब ड्रग्स तो नहीं लेते, अल्कोहल तो नहीं पीते, और सारी चीज़ों का आपका मतलब टेस्टिंग होती है। आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए कि कहीं कोई एड्स नहीं है, कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं है जिसके कारण के जॉब ज्वाइन की और उसके कुछ दिनों बाद डेथ हो गई या कुछ महीनों बाद डेथ हो गई, तो सारा का सारा पेंशन का खर्चा सरकार के ऊपर या फैक्ट्री के ऊपर लग जाएगा। तो इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है आपकी। और उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसीजन होता है कि वेदर टू सिलेक्ट दिस पर्सन और नॉट टू, और किस अगर कर लिया है तो कितने पैसे पे क्या पोस्ट होगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, एंड एवरी अदर थिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दैट। ओके, अब आ जाओ, आपके पास लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है कि आपके स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम होता है, और डेवलपमेंट जो है वो आपके जो वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं उनको नॉलेज दी जाती है, कि ग्रूमिंग की जाती है कि कैसे आप एम्प्लॉयज को हैंडल करोगे। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ओके, इसमें ट्रेनिंग का काम है ब्लू कॉलर जॉब्स के साथ, जो बेसिक स्किल्स, जो कोर स्किल्स की नॉलेज देता है, और जो डेवलपमेंट है वो मैनेजरियल स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाउ टू हैंडल द एम्प्लॉयज इन द जॉब पोजीशन। ये मैनेजरियल, ये डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है। ओके,
फिर आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, स्किल्स अच्छे होंगे, बेटर होंगे, वियर टियर कम होगी, तो उससे क्या है, जॉब की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। उससे क्या है, जॉब नॉलेज भी ज़्यादा होगी और स्किल्स जो हैं वो बेटर यूटिलाइज किए जाएंगे डिफरेंट लेवल्स पे। ये सबसे है। और अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छे से तो आपका मोराल हाई होगा और आप अपनी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर पाओगे एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये इससे अगर आपको ट्रेनिंग अच्छे से दी होगी तो आपका जो लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है आपस में कम झगड़ा होगा। मैनेजर को पता है कि कैसे लेबर को हैंडल करना है और लेबर को पता है कैसे इंटरेक्ट करना है मैनेजर के साथ और अपनी बात बतानी है, तो वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से उनके आपस की जो लड़ाई है वो कम रहती है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इम्प्रूव होते हैं जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाती है, आपको नॉलेज प्रॉपर दी जाती है कैसे किससे क्या कम्युनिकेट करना है, किस लैंग्वेज में किस तरीके से बात की जाएगी। ओके, तो ये आपके कम्युनिकेशन के सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस को बेटर करता है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में। फिर ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको स्किल्स इम्पार्ट किए गए हैं, यू नो हाउ टू डू ए जॉब एंड हाउ टू गेट द रिजल्ट्स एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, so it leads to better decision making के whether we have to do the things in this way or not, और उससे क्या रेप्रिकेशन होंगे क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये है दैट इज व्हाट हाउ इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फिर है इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू चेंजेस। आपको ट्रेनिंग दी गई है नई नई टेक्नोलॉजीज में, नए नए स्किल्स में, तो आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मेजॉरिटी एम्प्लॉयज टीचिंग में क्यों फेल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं है कि कैसे इंटरनेट को हैंडल करना है, कैसे क्या कहते हैं व्हाट्सएप को हैंडल करना है, कैसे मोबाइल को गूगल मीट, ज़ूम मीट को हैंडल करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब उनसे हैंडल नहीं हो पाती हैं, तो वो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर एवरी टाइम दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम। और ये कह सकते हैं कि जी चीटिंग होती है उस सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में, ऑनलाइन सिस्टम में, एंड ऑफलाइन में नहीं होती है। जबकि आपको पता है ऑफलाइन में ज़्यादा चीटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू online system. So that is how the employees it helps in adjusting to various changes. ओके, अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से दो तो एम्प्लॉयज चेंजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, एंड दे वर्क इन ए प्रॉपर मैनर। ओके, अब आ जाते हैं, तो ये तो है नहीं मेरे ख्याल से, देखना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस है, देखो ज़रा। ये से डिफरेंस है। डिफरेंस है। अब ट्रेनिंग इज द एजुकेशन विच इज टू गिव डेवलप स्किल्स एट द लोअर लेवल्स, ठीक है। और ये जो है ये ग्रोथ है जो है बेसिकली ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर है, वो पर्टिकुलर स्किल्स के है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए जाता है डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग आज के टाइम के लिए दी जाती है और जबकि डेवलपमेंट आने वाले टाइम के लिए। और इसका जॉब ओरिएंटेड है, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है, जबकि डेवलपमेंट करियर ओरिएंटेड होती है कि आपके करियर को कैसे ग्रो किया जाए, उसको बेटर किया जाए। ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, ट्रेनर पे। ट्रेनर आपको कैसा सिखा रहा है तभी आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है। अगर बस चलाना सिखाने वाला बंदा ही फ्लॉप शो हुआ तो आप फिर तो एक्सीडेंट पक्का करोगे ही करोगे। ओके, तो ये एस्पेक्ट है कि आपको जो ट्रेनिंग दे रहा है वो बंदा कितना अक्लमंद है, कितना एफिशिएंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आपके पास है कि जो डेवलपमेंट है वो
सेल्फ मोटिवेटेड है एस्पेक्ट, ओके। उसमें सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट में फोकस की जाती है, जबकि ट्रेनिंग में ट्रेनर पे फोकस ज़्यादा होता है। फिर ट्रेनिंग में आपके पास एलिवेटिंग वर्क रिलेटेड परफॉर्मेंस होती है, जबकि डेवलपमेंट में प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज फॉर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, के आने वाले समय के लिए आपको तैयार कैसे किया जाए, वो डेवलपमेंट का काम है। फिर है ट्रेनिंग में नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यूमरस, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको ट्रेन। डेवलपमेंट में क्या होता है, एक एक बंदे के ऊपर फोकस किया जाता है, ओके। और यहाँ पे गोल जो है ट्रेनिंग का जॉब एसोसिएटेड है, जबकि वो थ्योरेटिकल होती है डेवलपमेंट, ओके जी। ये आपके पास है। अब आते हैं हम ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ओके। ऑफ जॉब में सिर्फ दो ही है मेरे ख्याल से, है ना? देखना ऑन जॉब में कितने हैं। यस सर, वेस्टिबल अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप है। हाँ, और ऑफ में है, ऑन जॉब में ऑन में तो 3 है। कौन कौन से हैं? ऑन जॉब के बोल। ऑन में है वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप ऑफ जॉब में और है इंटर्नशिप। वेस्टिब्यूल। ऑफ जॉब में है वेस्टिब्यूल। अच्छा, ये वेस्टिबल ऑफ में है क्या? हाँ हाँ, देखो। और क्या है वेस्टिब्यूल के साथ? हाँ तो बस एक ही है इसमें। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन है। वो ऑन जॉब में होगा। इंडक्शन। ये है, देखो। हाँ तो ऑन जॉब अप्रेंटिसशिप, में हो गए 3 और इसमें एक ही है। अप्रेंटिसशिप, वेस्टिब्यूल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप और इंडक्शन। इंटर्नशिप और इंडक्शन। अच्छा, इंटर्नशिप और हाँ हाँ, अंडर हाँ, स्टडी को ये तीनों। इंटर्नशिप कहते हैं, अप्रेंटिसशिप और इंडक्शन। ठीक है, चलो। मतलब ये तीन नीचे वाले पार्ट है। तो हमारे पास 6 तरीके की जॉब्स हैं ऑन जॉब। ऑन जॉब का मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपको सिखाना। ठीक है, कि जैसे डॉक्टर को साथ साथ सिखाते हैं, या क्या कहते हैं, ड्राइवर को साथ साथ सिखाते हैं। ठीक है, कोई दर्जी है तो साथ साथ सिखाते हैं, कोई बार्बर है तो साथ साथ। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में फर्क होता है। अप्रेंटिसशिप में क्या है कि आपको, जो आपका सीनियर है वो पहले आपको काम करके दिखाएगा, धीरे 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 वो आप पीछे हटता जाएगा और आपको कहेगा कि काम करो, और आपको वो गाइड करता रहेगा रेगुलर प्रोसेस में, ओके। और जब वो देखेगा कि आपको अब अपना काम पूरी तरीके से आ गया है, तब वो अपना रोल पीछे कर लेगा, अपने आप को पीछे हटा लेगा, और आपको उस काम को कैरी ऑन करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा और आपको पूरी तरह से कंट्रोल दे देगा। वो तो है अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप क्या होती है कि हर साल कॉलेज से, मैनेजमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से बच्चों को भेजा जाता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 6 हफ्ते के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। वहाँ पे वो सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या जो कुछ हमने पढ़ा है वो एक्चुअली कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वो जाते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं, अंडर स्टडी भी बोलते हैं उसे। फिर है इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसे कहते हैं जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग, कि जब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है पर्टिकुलर जॉब में, तब आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग को क्या कहा जाता है, जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग, के किस जॉब पे आपको क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी मशीन से क्या क्या काम लेना है, और कैसे कैसे आउटकम आएगी, वो सारा जो काम है वो है जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग। तो ये तो थे आपके ऑन जॉब। ऑफ जॉब में आपके पास है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है, और कोई नहीं है यहाँ पे। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स होती हैं, उनको हम सीधा आपके हाथ में नहीं दे देते हैं काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, उस मशीन को का एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, और उस प्रोटोटाइप पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे ये मशीन वर्क करेगी।
आपको पहले उस जैसे अब मान लीजिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, कंप्यूटर से की जाती है, उसमें शरीर को पूरा काटा नहीं जाता, बस एक होल करके अंदर कैमरा भेज के और उससे कैमरे के साथ इक्विपमेंट जाता है और उस कैमरे से दूरबीन से आप देखते रहते हो बॉडी के अंदर और क्या कहते हैं जो रोबोटिक आर्म है उससे आप उस ऑपरेशन को करते रहते हो एंड यू कंप्लीट योर ऑपरेशन विद दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो उसको करने के लिए आप एक प्रोटोटाइप मशीन के थ्रू काम करते हो सो दैट आप उस मशीन का को खराब ना करो और उससे एक्सीडेंट ना कर सको। तो आप एक्सीडेंट से बचना है और चीज़ों से बचना है तो आप क्या करते हो, एक प्रोटोटाइप पे सिखाते हो। जब एक बंदा एक्सपर्ट हो जाता है प्रोटोटाइप पे फिर उसको आगे हम भेज देते हैं। ओके, किधर क्या कहते हैं ओरिजिनल मशीन के ऊपर काम करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। ओके जी, अब ये हमारा सारा कुछ था इसमें सिलेक्शन में एंड दैट इज ऑल विद दिस चैप्टर। ओके, बोलो।